बिल्कुल मैं इमदाद सुमरो, आखिरी मार्का लड़ा जा रहा है और ये मार्का अगर हुकूमत जीतती है तो फिर नवाज शरीफ साहब की सियासत में एंट्री हो जाएगी वापस और इमरान खान साहब की वापसी हो जाएगी। इमरान खान साहब सियासत से आउट हो जाएंगे, नवाज शरीफ साहब इन, इमरान खान साहब आउट। एक छोटा सा कानून बनाया था पार्लियामेंट ने और उस कानून को सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट को वापस कर दिया, एतराज़ लगाकर, मशवरा देकर के जनाब नज़र सानी करें। अब सदर साहब जो हैं वो क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के कारकुन बने हुए हैं, वर्कर बने हुए हैं, आज वो पार्लियामेंट को माइंड अप्लाई करने का कह रहे हैं। हालांकि सदर साहब ने खुद कभी भी माइंड अप्लाई नहीं किया। जब वो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, पार्लियामेंट गैरफाल कर दी गई थी, पार्लियामेंट नहीं चलाई जा रही थी, ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए मुल्क चलाया जा रहा था। यहाँ तक कि एक सिटिंग जज काजी फाइज साहब के ख़िलाफ़ एक भोंडा किस्म का रेफरेंस आया और सदर साहब ने आगे भेज दिया और बाद में सदर साहब ने कहा मैंने तो माइंड ही नहीं अप्लाई किया था, मुझे वज़ीर आज़म ने भेजा, मैंने आगे भेज दिया। तो इस तरह के सदर जो हैं वो पार्लियामेंट, जिसको कौम का इज्तिमाई शऊर कहा जाता है, जो कौम के इज्तिमाई शऊर की तर्जुमानी करती है, वो आज उसमें पीटीआई नहीं है। ये पीटीआई की कमज़ोरी है, ये पीटीआई की नाकिस सियासत है, जिसको सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब डेस्परेशंस में फैसले कर रहे हैं, मायूस हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, पागल हो गए, ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। सदर आरिफ अलवी ने कहा मैं नहीं कह रहा ये। तो वो वाले सदर जो हैं आज पार्लियामेंट को की गई कानून साजी वापस भेज रहे हैं। और कानून साजी क्या है? जो पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से उठने वाली आवाज़ के बाद की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मुसलसल इस मामले पर तनाज़ा तकरार रहा, अदालत तकसीम रही है कि जनाब ये जो बेंच बनाने का अख्तियार है, अज खुद नोटिस लेने का अख्तियार है, ये सिर्फ चीफ जस्टिस के पास क्यों हो? दुनिया के महज़ब ममालिक में, जिसका इमरान खान साहब अक्सर मिसाल दिया करते हैं ना, उन्होंने तो चीफ जस्टिस की अमरियत जो है वो अपने इदारों के अंदर से ख़त्म कर दी है। ये नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस जो है वो उनकी राय सबसे बाला होगी, नहीं। जो बेसिक उसूल है कानून का, अदालतों का, कि चीफ जस्टिस जो होता है वो जजों में से एक जज होता है, चीफ का ओहदा जो होता है वो इंतज़ामी होता है। इंतज़ामी तौर पर एक इदारे को अगर चलाना है तो उसमें भी अगर इंतज़ामी ओहदा अगर वो अपने अख्तियार इस्तेमाल करता है तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वज़ीर आज़म साहब कोई फ़ैसला करने से पहले पार्लियामेंट से मंजूरी लेना उसकी ज़रूरी होता है और काबीना की मंजूरी के बगैर वज़ीर आज़म साहब काम नहीं कर सकते, बिल्कुल इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी अपनी अदालत, फुल कोर्ट क्यों बुलाई जाती है, अपनी अदालत के अंदर मुशावरत के बाद फैसले नहीं कर सकते। पहले एक सुकम था कानून में, ठीक कर दिया गया। ठीक ये किया गया कि जनाब चीफ जस्टिस के पास अभी अख्तियार नहीं होगा कि वो खुद नोटिस ले ले अकेले फ़र्द वाहिद के तौर पर। चीफ जस्टिस के पास ये अख्तियार नहीं होगा कि वो बेंच बनाए खुद फ़र्द वाहिद के तौर पर। वो सीनियर मोस्ट जज साहिबान को 2-2, 3-3 साल के लिए नज़रअंदाज कर दे, किसी बेंच में ही शामिल ना करें, पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू पर, किसी आइनी मामले पर, किसी इंतज़ामी मामले पर आने वाली जो पिटिशन्स होती हैं, मुकदमात होते हैं, उसमें वो सीनियर मोस्ट जज साहिबान को नज़रअंदाज कर ले, या ख़ास एक पॉलिटिकल पार्टी के मुकदमात में उन जज साहिबान को दूर कर दे, बच्चों की पहुँच से इन जज साहिबान को हमारे बच्चों की पहुँच से दूर रखे। ये अप्रोच जब हो तो इस अप्रोच की वजह से रिजेंटमेंट थी। तो ये कानून बना के जनाब चीफ जस्टिस खुद नोटिस नहीं ले सकेंगे। चीफ जस्टिस साहब अगर समझते हैं कि किसी इशू पर खुद नोटिस बनता है तो वो 3 रुकनी एक कमेटी बनेगी। चीफ जस्टिस साहब होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जज साहिबान होंगे। वो देखेंगे कि जी हाँ खुद नोटिस केस की जो बात है वो ठीक है, जचती है या नहीं जचती, वरना मुस्तरद कर देंगे। 2 की अक्सरियत से मुस्तरद हो सकता है। इसी तरह बेंच कौन उसमें बैठेंगे कौन, 3 जज साहबान बैठकर फैसला करेंगे, 2 जिस साइड पे होंगे उस साइड पे फैसला हो जाएगा। ये एक सादा सा मामला था। सदर साहब को कानून बनाकर पार्लियामेंट ने भेज दिया। सदर साहब ने गोडे के नीचे दबा कर रख लिया था और दांतों में कर रहे थे, वो अपने दांतों में क्या होता है टूथपिक वगैरह मार रहे थे बैठे, या अपने बेटे के क्लिनिक के मामला देख रहे थे, वो रख के ना नीचे तकिए के नीचे खुद इधर उधर हो गए। फाइनली आज सदर साहब ने बड़े तफसीली आइनी शिकों के साथ बड़ा पुरमगज़ किस्म का, वो मगर सदर साहब का नहीं है, ज़ाहिर है ऐवान सदर में कोई लॉ डिपार्टमेंट होगा, उनका होगा, या फिर अली ज़फ़र का होगा, या फिर बाबर अवान साहब का होगा। सदर साहब को तो आइनी और कानूनी मामलात की इतना पता होता तो फिर वो ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस ना चला रहे होते इमरान खान साहब के ज़माने में।
तो यहाँ तक कर दिया गया था इमरान खान साहब के दौर में। आज जो कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट जो है वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा इस तरह की कानून साजी, इमरान खान साहब के ज़माने में ये तक कर दिया गया था कि पार्लियामेंट को गैर फ़ाल बनाने के लिए कहा गया था कि मुल्क के पास पैसा नहीं है। आज जो कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, डिफ़ॉल्ट तो उस वक्त मुल्क इमरान खान साहब ने कर दिया था कि जी पैसे नहीं है हमारे पास, लिहाजा ये जो कमेटीज़ हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ जो होती हैं, मुख्तलिफ जो हाउस की कमेटीज़ होती हैं, वो मीट नहीं किया करेंगी, उनका इजलास नहीं होगा। उनका इजलास सिर्फ तब होगा जब पार्लियामेंट का इजलास होगा, तो उस दौरान वो आपस में बैठेंगे। तो वो पार्लियामेंट के इजलास में बैठ के डेलिब्रेशंस करेंगे या अपने बैठ के इजलास करके मुशावरत करेंगे, क्या करेंगे। तो इमरान खान साहब ने तो पार्लियामेंट को बिल्कुल ताले लगा दिए थे, गैर फाल कर दिया था, ख़ुद तो आते नहीं थे। तो बहरहाल तो अब ये सदर साहब ने कहा कि जनाब पार्लियामेंट इसको दोबारा इस पर नज़र सानी करे और ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है, अदालत के जो अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पार्लियामेंट नहीं कर सकती। मुख्तलिफ हवाले दिए हैं, मुख्तलिफ शिकें बताई हैं उन्होंने आइन की, और ये उन्होंने कहा है कि जनाब ये आइन में तरामीम हो सकती हैं। आइन में तरामीम के ज़रिए जो चीफ़ जस्टिस के अख्तियारात हैं उस अख्तियारात को जो है वो महदूद किया जा सकता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा इसको पार्लियामेंट वापस ले ले या नज़र सानी करे। अब पार्लियामेंट ने क्या करना है, पार्लियामेंट के पास बाकी मेरा ख्याल है 10-12 दिन और होंगे या 15 दिन। पार्लियामेंट ने आजकल में करके वापस सदर साहब को एज इट इज़ भेज देना है, इसी तरह भेज देगी पार्लियामेंट। उसके बाद सदर साहब मेरा ख्याल है जो हफ्ता है या 10 दिन का जो टाइम है, उस टाइम में अगर सदर साहब दस्तखत करते हैं तो ठीक, नहीं करते तो भी कानून नाफिजुल अमल हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पर कि इस कानून के नाफिजुल अमल होने से इमरान खान साहब की नींदें क्यों उड़ी हुई हैं, और नवाज शरीफ साहब या हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो इस कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए हर हद तक क्यों जा रहा है। उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने बिल्कुल खोल दिया है, तोपों के सारे के सारे रुख तो चीफ जस्टिस के ऊपर कर दिए हैं। कल नवाज शरीफ साहब ने कहा चीफ जस्टिस साहब को, उन्होंने कहा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो मुल्क को बहरान में धकेल रहे हैं। हालांकि अदालतें जो होती हैं बहरानों से निकालने के लिए होती हैं, और चीफ जस्टिस ना जाने कौन सा अख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरियती फैसले पर अक्सरियती राय मुसल्लत कर रहे हैं। वो 4-3 वाले फैसले का हवाला, और जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के फैसले के बाद ये उनकी नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आया था। उन्होंने कहा कि जी अपने मनसब और आइन की तौहीन करते हुए चीफ जस्टिस जो है PTI के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, और मज़ीद तबाही करने के बजाय वो फिलफोर जो हो जाए, मुस्तफ़ी हो जाए, ये उन्होंने कहा है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा उस मामले में वो मोहतात होते हैं, लेकिन इन दिनों उन्होंने एहतियात के सारे दामन छोड़ दिए। उन्होंने पिछले दिनों जज साहिबान को कहा था कि आप लोग अंधे हो, आपको नज़र नहीं आता, पता नहीं क्या क्या वो जो उन्होंने तकरीर की थी उधर अपना गंबट में लंग्स ट्रांसप्लांट का जो इदारा बनाया हुआ है सिंध गवर्नमेंट ने नया, तो उस पर उन्होंने जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने कहा था। और अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ट्वीट है, तो ये कहते हैं कि जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का जो है वो फैसला वो रिकॉर्ड पर आ गया। फैसला आने के बाद 4 जजेस साहब रिकॉर्ड पर हैं, और अब ये वाज़ेह हो गया हुआ है कि फ़ैसला जो है वो माइनॉरिटी का, अक़लियत का, यानी 3-2 का फ़ैसला 4-3 पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही थी। और अब वो जो है वो जो गैर कानूनी जो बेंच बना था, बेंच फिक्सिंग थी वो सारी, अब ये है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट जो है वो बावकार तरीके से अपने सुप्रीम कोर्ट का जो डिग्निटी है सुप्रीम कोर्ट की वो बहाल की जाए। और 3 जजों के फ़ैसले की कोई हैसियत नहीं है 4 जजों के फ़ैसले के ऊपर। और फिर आगे चलकर वो कहते हैं कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है ये अदालत का, आइन और कानून का मजाक हो रहा है। चीफ जस्टिस साहब अगर अदालत नहीं चला सकते तो चले जाएं, किसी और के हवाले कर लें। अब ये जो लड़ाई है, एक तरफ ये है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब को रेफरेंस उनके ऊपर आ गया हुआ है, चीफ जस्टिस साहब के इस्तीफ़े के मुतालबे हो रहे हैं। कल हुकूमत की तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब ने मुतालबा किया, मरीम नवाज़ ने मुतालबा किया, बिलावल भुट्टो आ गए, अपना नवाज शरीफ साहब आ गए ऑन रिकॉर्ड। एक तरफ ये है ये मामला, और वो जो तरमीम है कानूनी तरमीम, उन दोनों का आपस में गहरा कनेक्शन है बहुत ज़्यादा। जो मैंने कहा कि इमरान खान साहब क्यों डर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के जाने से, क्यों उन्होंने तहरीक का आगाज़ कर लिया, ऐलान कर दिया हुआ है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब के साथ पूरी कौम खड़ी है। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब 75% अपनी
वो जो होती है ना स्ट्रेंथ, वो लूज कर चुके हुए हैं GHQ के दरवाजे बंद होने के बाद। 25% रह गई है उनकी। वो 25% समझ रहे हैं इमरान खान साहब कि अगर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब नहीं रहे चीफ जस्टिस, वैसे भी सितंबर में उन्होंने चले जाना है, इससे आगे तो नहीं जाएंगे ना, एक्सटेंशन तो नहीं दे सकते वो खुद को। कोई पता नहीं जिस तरह अदालत चल रही है, जनाब कल ही फैसला आ जाए कि जनाब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक उनका दिल करेगा, कोई पता नहीं भाई। आप देखें ना, ये जो ऑर्डिनेंस उन्होंने भेज दिया सदर साहब ने वापस, आइन कानून कहता था कि जनाब चेयरमैन नैब जो है वो 3 साल के बाद घर चला जाएगा। इमरान खान साहब को चेयरमैन नैब चाहिए था जिस तरह आजकल उनको चीफ जस्टिस चाहिए, जावेद इकबाल चाहिए था उनको। तो खान साहब ने जावेद इकबाल की जगह जावेद इकबाल को एक्सटेंशन देने की कोशिश की, नहीं हो सका, तरमीम करनी पड़नी थी। फिर उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया कि जब तक नए चेयरमैन नैब का तकर्रुर नहीं हो जाता तब तक जावेद इकबाल साहब बैठे रहेंगे सीट पर। और इमरान खान ने ऐलान कर रखा था कि मैंने अपोजिशन लीडर से निगोसिएशंस नहीं करनी, मुशावरत नहीं करनी चेयरमैन नैब के तकर्रुर पर। अदालतें सो मोटो नहीं ले रही थी, चुप करके बैठी थी। आजकल तो ले रही है ना, उस वक्त नहीं ले रही थी। उस वक्त आइन और कानून नहीं टूट रहा था, चुप करके बैठी हुई थी। तो बहरहाल तो इमरान खान साहब इसी तरह जिस तरह चेयरमैन नैब के बगैर वो अपने आप को अंधा और गूंगा लूला लंगड़ा समझ रहे थे, इसी तरह जिस तरह आर्मी अपनी मर्जी के ना आर्मी चीफ हो तो वो अपने आप को बेबस समझ रहे हैं, इसी तरह इमरान खान साहब समझते हैं कि वो चल नहीं पाएंगे अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कुर्सी पर ना रहे तो, या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के अख्तियारात इस कानून के तहत अगर 3 जज साहबान के पास चले जाते हैं तो फिर वो नहीं रहेंगे। अब उसके पीछे रीज़न क्या है? इसलिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब चीफ जस्टिस के अख्तियारात, अदलिया, पता नहीं क्या क्या, आइन याद आ गया, सुबह शाम आइन जप रहे हैं इमरान खान साहब। जिस आइन को इमरान खान साहब गालियाँ दे रहे होते हैं, जिस पार्लियामेंट को इमरान खान साहब गालियाँ दे रहे होते हैं। तो बहरहाल तो इमरान खान साहब जो है वो इसलिए जो है परेशान है कि अगर चीफ जस्टिस साहब जो है वो बाख्तियार ना रहे, ये कानून नाफिजुल अमल हो जाएगा अगले 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, तो फिर होगा ये कि इमरान खान साहब को अगर निचली कोई अदालत, अभी उनका मुकदमा था वो नहीं उसकी हुई, अपना इद्दत में निकाह करने वाला मामला, वो जो निकाह खां थे वो गए हुए उम्रा पर तो उनका बयान नहीं हो सका, तो 28 अप्रैल तक समाअत मुलतवी हो गई है। तो बहरहाल तो कई मामला इमरान खान साहब के जिनमें वो नाअहल हो सकते हैं। तो जब वो नाअहल हो जाएंगे तो इमरान खान साहब अपील में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे। तो अदालत को मैनेज करने वाली शख्सियत अगर इमरान खान साहब के लिए कुर्सियों पर नहीं होंगी, वो इमरान खान समझते, मैं नहीं समझता, तो फिर इमरान खान साहब कखो होले हो जाएंगे। मैंने कहा ना 75% तो कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद के जाने के बाद इमरान खान साहब ख़त्म हो गए ना, स्ट्रेंथ उनकी। बाकी 25% है तो वो समझ रहे हैं कि अगर लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद अपना सुप्रीम कोर्ट अपने पास नहीं रहेगी तो फिर हम तो किसी काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए इमरान खान साहब का पूरा जोर है कि ये कानून, क्योंकि चीफ जस्टिस को हटाना, रेफरेंस आना, वो भी हुकूमत लगी हुई है कि उधर से भी कोई जुगाड़ लग जाए तो चीफ जस्टिस साहब चले जाएं, ये वाले अगर नहीं भी जाते तो कानून आ जाएगा, तो फिर चीफ जस्टिस साहब जो है वो अपना कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये भी है कि जनाब अपना किसी ने कहा था, फवाद चौधरी ने या किसी ने कहा था कि ये तो नहीं, उन्होंने PTI के किसी सेनेटर ने कहा था, मेरे ख्याल शहजाद वसीम ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में कानून चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तो 10 दिनों में इसको उड़ा देगी, तो सुप्रीम कोर्ट शायद उड़ा दे। इसलिए हुकूमत 2 तरह से, एक तरह रेफरेंसेस के ज़रिए और प्रेशर डालकर चीफ जस्टिस को कुर्सी से हटाने की कोशिश कर रही है, और दूसरा कानून के ज़रिए चीफ जस्टिस के अख्तियारात 3 जजों में देने की कोशिश कर रही है, ताकि एक जज होंगे चीफ जस्टिस साहब, एक जज होंगे जस्टिस काजी फायज़ साहब, एक जज होंगे जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब। तो फिर जब बेंच बनाने का मामला आएगा तो 2 की मेजॉरिटी का फैसला होगा, तो 2 की मेजॉरिटी तो उधर है ही पहले ही। तो इमरान खान साहब को लगता है कि उनके खिलाफ कोई उनको सज़ा हो जाती है, वो नाअहल हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, निचली अदालतों से उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा, चीफ जस्टिस साहब बैठे, लिहाजा इसलिए चीफ जस्टिस साहब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब और हुक्मरान इत्तेहाद समझता है कि अगर हमने 2023 के इंतखाबात में नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है तो फिर ये कानून भी नाफिजुल अमल होना चाहिए और चीफ जस्टिस को भी वक्त से पहले घर जाना चाहिए, वरना सितंबर में चीफ जस्टिस जाएंगे, सितंबर में काजी फायसा साहब आएंगे, अक्टूबर में इंतखाबात करवाने,
तो फिर नवाज शरीफ साहब अगर आखिरी दिनों में मतलब उनके मामलात, क्योंकि उमरदा बंदयाल साहब के होते हुए मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब को ना पाकिस्तान वापस लेकर आएगी, ना उनकी अपीलें मूव करेगी। तो जब अपीलें मूव होगी इनके जाने के बाद सितंबर में, तो उसके बाद अक्टूबर के इंतखाबात हो जाएंगे, तो फिर वही पलड़े बराबर नहीं होंगे। नवाज शरीफ अगर सियासत इलेक्शन में नहीं उतरते तो फिर इलेक्शन नहीं होगा, यानी इलेक्शन नहीं होगा, मजाक होगा 2018 के इंतखाबात की तरह। तो लिहाजा मुस्लिम लीग नून का ये है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब को किसी तरह यहाँ से निकालो, ताकि जो मुमकिनात हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी की बहाली की, उनके ऊपर काम किया जा सके। और इमरान खान साहब को ये है कि अगर मेरी बचत है तो इन्हीं चीफ जस्टिस में है, ये अगर इधर बैठे रहे तो फिर मेरी बचत नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब तो फिर भी सितंबर के बाद अगर बहाल हो जाती है, अपना सितंबर तक ये चीफ जस्टिस रहते भी हैं, तो सितंबर के बाद तो नवाज शरीफ साहब की वापसी के इम्कानात होंगे। इमरान खान साहब सितंबर के बाद क्या करेंगे, असल बात यह है। तो लड़ाई असल में आखिरी है, और ये लड़ाई अब एक कानून के ज़रिए खेली जा रही है और दूसरा रेफरेंसेस के ज़रिए, यानी चीफ जस्टिस की छुट्टी। एक पार्टी एक फरीक चीफ जस्टिस को घर भेजना चाह रहा है और दूसरा फरीक चीफ जस्टिस को अदालत में बिठाए रखना चाह रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।